Hello students, I hope all of you are doing well. In this video, we will solve some vocabulary based questions. What types of questions you can get for vocabulary based questions is something we have discussed in the previous video. If you want to understand those different types, please refer to the previous video. We will solve the similar types of questions in this particular video. So let's just get started. चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू प्रोलिफिक. क्लोजेस्ट इन मीनिंग का मतलब हुआ सिनोनिम. क्या हुआ? सिनोनिम पूछा गया है हमसे सिमिलर मीनिंग का. प्रोलिफिक, अब ये वर्ड आपने यूजुअली देखा होगा राइटर्स के लिए यूज किया जाता है. व्हाट अ प्रोलिफिक राइटर. प्रोलिफिक मतलब क्या? प्रोलिफिक मतलब कहीं ना कहीं अच्छा, पॉजिटिव, आप ये समझ लीजिए. प्रोलिफिक का मतलब ये भी होता है कि कितना अच्छा लिखता है. राइट, अब वो अच्छा कुछ भी हो सकता है. ओके, इट माइट बी दैट ही राइट्स ग्रेट फिक्शन और हिज राइटिंग स्टाइल इज वेरी गुड और ही गिव्स ग्रेट कंटेंट. आई मीन द राइटिंग इज वेरी डीप. कुछ भी हो सकता है. किसी भी चीज के एक्सेलेंस पे अगर वो पहुंचा है तो ही इज अ प्रोलिफिक राइटर. ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है. देखते हैं कि इसके सिमिलर हमको क्या मिलता है इस पूरी लिस्ट में. कार्स, अब कार्स का मतलब तो कमी होता है, कमतर. तो उसका और प्रोलिफिक का तो कोई रिलेशन नहीं, तो सिमिलर ये पक्की बात नहीं है. प्रोडक्टिव, हाँ प्रोडक्टिव कह सकते हैं क्योंकि प्रोडक्टिव एक पॉजिटिव वर्ड है. लेकिन हम पहले तो सारे वर्ड्स देखेंगे कि क्या क्या है, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे हमारा आंसर. ओके. बैरन, बैरन मतलब जो कुछ लिख ही नहीं सकते. बैरन मतलब एक तरह से कहिए जिसमें कुछ उगता ना हो, ऐसी जमीन को हम बैरन कहते हैं. तो बैरन तो नहीं होगा अगर वो व्यक्ति प्रोलिफिक है, बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, तो ऑफ कोर्स बैरन नहीं है. बैरन अपोजिट वर्ड है उसका, तो ये भी नहीं होगा. डल भी देखिए अपोजिट वर्ड है क्योंकि डल मतलब जो बड़ा बोरिंग है. राइट, तो ये तो सारे वर्ड्स नहीं होंगे. तो हमारे पास कौन सा वर्ड बचता है जो पॉजिटिव है? वो है प्रोडक्टिव. तो हमारा आंसर यहाँ होना चाहिए बी. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे. चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है? ग्रिगेरियस मतलब बहुत बक 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 करने वाला व्यक्ति इज ग्रिगेरियस. राइट, समथिंग विच डज नॉट हैव एनी क्लास बेसिकली. जो जिस बात में कोई क्लास नहीं होता या ऐसे ही बड़बड़ किए जा रहा है उसको ग्रिगेरियस कहते हैं. आउट गोइंग, अब देखते हैं. अब इसका अपने को एंटोनिम ढूंढना है. हाँ, एंटोनिम का मतलब होता है कोई अपोजिट वर्ड उसका. आउटगोइंग, आउटगोइंग तो नहीं कह सकते क्योंकि ग्रिगेरियस का मतलब ही थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होता है, तो वो आउटगोइंग हो सकता है. राइट, तो आउटगोइंग तो नहीं होगा. मतलब शाय, शाय जो है ना वो अपोजिट है. शाय मतलब ऐसा व्यक्ति जो एकदम ज्यादा बोलता नहीं है, खुल के बाहर आता नहीं है, तो शाय हो सकता है. सोशल, सोशल तो थोड़ा सिमिलर टोन पे जा रहा है. टॉकेटिव, टॉकेटिव बड़बड़ा बड़ा है ये व्यक्ति, है ना. तो टॉकेटिव तो सिमिलर हो रहा है, एंटोनिम नहीं है. तो इसका अपोजिट वर्ड है शाय. ओके, शाय इज द करेक्ट आंसर हियर. अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड. आइडेंटिफाई द वर्ड दैट बेस्ट रिप्लेसेस अंडरलाइंड फ्रेज. मतलब सिमिलर होना चाहिए. ठीक है. ही वॉज नोन फॉर हिज क्विक एंड विटी रिस्पॉन्सेस. क्विक एंड विटी रिस्पॉन्सेस. टैसिटर्न, टैसिटर्न का मतलब कहीं कहीं पर भी क्विक और विटी नहीं होता है. ठीक है. लिथार्जिक का भी मतलब नहीं होता है क्विक और विटी. लिथार्जिक मतलब तो बहुत ही डल. रिपार्ते, हाँ रिपार्ते मतलब विट. ओके, तो विच इज सिमिलर टू क्विक एंड विटी, तो ये हो सकता है. देखिए, हमको क्या पूछा गया है? बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइंड फ्रेज, मतलब इसके भी कुछ सिनोनिमस ही हमको ढूंढना था. राइट, तो रिपार्ते इज सिनोनिमस. गैरलस, गैरलस भी कहीं से कहीं तक सिमिलर नहीं है. सो ओनली सिमिलर ऑप्शन हियर इज रिपार्ते, इसीलिए हमने इसे चूज किया. ओके, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एफेमेरल. एफेमेरल का मतलब क्या होगा? एफेमेरल का बेसिकली मतलब होता है उसका मतलब होता है जो
सतही चीज है, सुपरफिशियल चीज है, जो परमानेंट नहीं है, जो तुरंत ही इट विल जस्ट पास, ऐसी चीज है, राइट। इटर्नल तो अपोजिट हो गया इसका। करेक्ट मीनिंग ढूंढना है, इसका मीनिंग ढूंढना है हमको, मतलब कुछ सिनोनिमस होना चाहिए, राइट। तो इटर्नल तो अपोजिट हो गया इसके मीनिंग का, तो ये नहीं होगा। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक, अभी था और अभी नहीं है, राइट। तो फ्लीटिंग बिल्कुल हो सकता है इसका मतलब। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल भी नहीं, एफेमेरल तो अपोजिट है ना ड्यूरेबल का, ये भी नहीं। कांस्टेंट भी नहीं, कांस्टेंट तो नहीं है, वो तो अभी है, अगले पल नहीं है, ऐसा है, होता है एफेमेरल। तो इसका जो सिनोनिम है या इसका मीनिंग है वो है फ्लीटिंग में, इसलिए हम फ्लीटिंग चूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का अपोजिट, एम्बिग्यूअस मतलब कंफ्यूजिंग, ओके। तो इसका अपोजिट, वेग तो सिमिलर जा रहा है तो ये नहीं होगा। क्लियर अपोजिट है, डाउटफुल सेम है, कंफ्यूज्ड सेम है, राइट। तो क्लियर, यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? क्लियर। क्यों? क्योंकि अपोजिट मीनिंग पूछा है एम्बिग्यूअस का, तो क्लियर और एम्बिग्यूअस ये एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड। ये सेंटेंस कंप्लीशन वाला क्वेश्चन है हमारा। द विटनेस वॉज वार्न नॉट टू डैश द फैक्ट्स। मतलब जो कुछ भी फैक्ट्स उसके पास में है, वो बताने वाला है, उसका क्या करना है, उसने सही सही बताना है, इधर उधर नहीं करना है उन फैक्ट्स को, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। कंसील तो छुपाना होता है, एग्जैजरेट मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना है। एग्जैजरेट, फैक्ट्स को एग्जैजरेट नहीं करते, स्टोरी को एग्जैजरेट किया जा सकता है, राइट। तो यूजुअली एग्जैजरेट और फैक्ट इकट्ठा जाता नहीं है वर्ड, ठीक है। कंसील, छुपाना, बातों को छुपाते हैं, फैक्ट्स को छुपाया जा सकता है वैसे। तो देखते हैं कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। डिस्टॉर्ट, तोड़ना मरोड़ना फैक्ट्स को, ये फैक्ट्स के साथ में किया जा सकता है, राइट। और यूजुअली ऐसा यूज भी होता है कि he has distorted the facts, so he is equally, you know, liable for the crime or whatever, right। distort ये word facts को तोड़ने मरोड़ने और इस particular context में use जरूर होता है। explain, facts को explain भी नहीं करना है, तो conceal और distort में से ज्यादा use होता है ये वाला word, और इसीलिए हम C ऑप्शन के साथ यहाँ जाएंगे। the witness was warned not to distort the facts, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द एनालॉजी। एनालॉजी तो आपको पता ही है क्या है, नहीं पता हो तो पहले की वीडियोस में जाकर समझिए एनालॉजी मतलब क्या होता है, और यहाँ पर आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा इसका मीनिंग। बेनिवोलेंट मतलब होता है काइंड, बेनिवोलेंट काइंड सेम है। मेलेवोलेंट, काइंड का अपोजिट क्या होगा? जनरस होगा क्या? नहीं। न्यूट्रल होगा क्या? नहीं। ऑप्टिमिस्टिक होगा क्या? नहीं। यहाँ बेनेवोलेंट मतलब काइंड है, मेलेवोलेंट मतलब खराब। बेनेवोलेंट जितना अच्छा है उतना मेलेवोलेंट खराब, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईविल। यहाँ पर भी सेम मीनिंग ले रहा है ना, तो यहाँ पर भी हमको सेम मीनिंग लेना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो अब यूज नहीं होता, जो पुरानी बात हो गई, अब जिसका अभी कोई रेलेवेंस ना हो, ऐसा होता है ऑब्सोलीट। तो मॉडर्न मतलब ऑब्सोलीट होगा क्या? करेक्ट सिनोनिम ढूंढना है हमको, नहीं, है ना। रेयर नहीं, आउटडेटेड, हाँ, जहाँ जिसका इस्तेमाल ही ना होता हो, जो अब उतना रेलेवेंट ना हो, वो आउटडेटेड, वही ऑब्सोलीट, ओके। रीसेंट है क्या? नहीं। विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। अब ये तो आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए। लिएसॉ, लिएसॉ कह रहे हैं हम, तो लिएसॉ का करेक्ट स्पेलिंग है ये, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है इन कोलैबोरेशन विद समथिंग, राइट। समझिए एक्स पार्टी जो है वाई के लिए सॉ है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो दोनों मिलके वो इवेंट करने वाले, सो ये मतलब होता है लिएसॉ का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली।
अब इसके लिए तो देखिए अपने को स्पेलिंग्स ही याद होनी चाहिए, राइट? ये स्पेलिंग लिएसों की करेक्ट है क्या? तो नहीं है। ये करेक्ट है क्या? ये है। तो बाकी तो दोनों इनकरेक्ट ही होंगी मोस्टली, राइट? इसका मतलब है इन कोलैबोरेशन विद सम अदर पार्टी व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, मे बी an event or writing a document or anything it could be, okay? So in collaboration with, basically, तो इसकी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग है LIAISON, ठीक है? ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। 10th क्वेश्चन, अब ये 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाला भी क्वेश्चन है और वोकैबुलरी वाला भी क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि यहाँ मीनिंग भी फाइंड आउट करना है हमको। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये तो हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल? इसका मतलब है बहुत हार्ड वर्क करना। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में हमको मिल रहा है? टू अटेंड अ नाइट पार्टी, बिल्कुल भी नहीं। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, हो सकता है। वेस्ट एनर्जी, नहीं। लाइट अ कैंडल, नहीं। ये करेक्ट है, हार्ड वर्क से सिमिलर है, इसीलिए ये करेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व योर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। हम और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप भी नए नए वर्ड्स ढूंढते रहिए, आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि उनको किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, और किसी भी वर्ड का एंटोनिम क्या हो सकता है। जब आप ये सब चीजें इकट्ठा पढ़ना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे, तो सच क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व, ओके? और ये पक्के मार्क्स आपको मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। तो ट्राई टू बी यू नो as perfect as possible in these types of questions, okay? So see you in the next video with next set of questions.